चीन की चालबाजियों से निपटने के लिए एलएसी के पास भारतीय सेना का नया एक्शन प्लान क्या है? अरुणाचल प्रदेश को अपना बताने वाले चीन को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कैसे करारा जवाब दिया और पाकिस्तान में क्यों सेना और पीएम इमरान के बीच खटपट की खबरें आ रही हैं। दुश्मन देशों की साजिशों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 चीन पाक साजिश। पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास चीन के साथ जारी विवाद के बीच डेमचोक में भारत ने पिछले 3-4 महीने में नए नेटवर्क टावर और कम्युनिटी सेंटर का निर्माण किया है। पूरे लद्दाख में 35 नए टावर लगाए जाने का काम जोरों पर है। यहाँ के सीमावर्ती गांव में लंबे समय से कम्युनिकेशन टावर का नहीं होना सबसे बड़ी समस्या है। इसके साथ भारत चुशूल से डेमचोक के रास्ते पर सड़क बनाने का काम भी तेजी से कर रहा है। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने हाल ही में उनके अरुणाचल प्रदेश के दौरे को लेकर चीन की आपत्ति का करारा जवाब दिया है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने चीन को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अटूट और अभिन्न हिस्सा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी चीन की टिप्पणी को खारिज किया है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताते हुए वेंकैया नायडू के दौरे का विरोध किया था। दिल्ली से गिरफ्तार किए गए आतंकी अशरफ से मिलिट्री इंटेलिजेंस, आईबी और एनआईए की पूछताछ हो रही है। सबसे बड़ा खतरा इस बात का है कि अशरफ के पास AK-47 हैंड ग्रेनेड पहुंचाने वाले आतंकी दिल्ली में छिपे हो सकते हैं। अशरफ की निशानदेही पर जिस तरह के हथियार मिले हैं वो लोन वुल्फ अटैक की साजिश नजर आ रही है। सुरक्षा एजेंसियां अशरफ के मददगारों की तलाश में जुटी हैं। घाटी में टेरर किलिंग के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों की सफाई के लिए बड़ा ऑपरेशन चलाया है। कल जम्मू कश्मीर के त्राल में हुए एनकाउंटर में जैश का टॉप कमांडर सोफी मारा गया। सोफी साल 2014 में 2 साल जेल में भी रहा था। पिछले एक हफ्ते में घाटी में हुए 6 एनकाउंटर में 9 आतंकी मारे जा चुके हैं, जबकि इस साल अब तक देश के 122 दुश्मन ढेर हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में टारगेट किलिंग की वारदातों के बाद सुरक्षा को लेकर नई रणनीति बनाई गई है। अब गैर कश्मीरी मजदूरों का ब्यौरा रखा जाएगा। अल्पसंख्यकों को कड़े सुरक्षा इंतजामों के साथ आवासीय सुविधा भी मिलेगी और गैर कश्मीरी के होटल में रहने के दौरान भी सुरक्षा के नए नियम लागू होंगे। हाल ही में आतंकियों ने 5 से 7 3 गैर कश्मीरी और 4 अल्पसंख्यकों की हत्या कर दी थी। श्रीलंका दौरे पर गए सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे आज स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल में चल रहे द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति के अंतिम प्रदर्शन में शिरकत करेंगे। कल जनरल नरवणे ने श्रीलंका के शीर्ष असैन्य और सैन्य नेतृत्व से मुलाकात की और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सैन्य नेतृत्व से मुलाकात करने से पहले जनरल नरवणे ने श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे से भी मुलाकात की। G20 देशों की बैठक में तालिबान पर पेश तीसरे प्रस्ताव को लेकर चीन ने कहा है कि अफगानिस्तान को आतंकवाद से खुद को दूर रखने के लिए तालिबान को इस पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी चाहिए। अब चीन भी तालिबान को समावेशी सरकार बनाने की वकालत करने लगा है। हालांकि इससे पहले चीन अफगानिस्तान में दूसरे देशों के दखल का विरोध कर चुका है। ISI के नए चीफ नदीम अंजुम की नियुक्ति को लेकर पाकिस्तान के PM इमरान खान और सेना प्रमुख जनरल बाजवा के बीच झगड़ा बढ़ गया है। ISI चीफ की नियुक्ति सेना प्रमुख की सिफारिश पर PM करते हैं, लेकिन इस बार जनरल बाजवा ने इमरान के करीबी फैज हमीद को हटाकर नदीम अंजुम को नया ISI चीफ बना दिया है। जनरल बाजवा ने कहा कि सेना के मामलों में सरकार का दखल उन्हें मंजूर नहीं है। आतंकियों का पनाहगाह पाकिस्तान को दुनिया के किसी भी मुल्क से कर्ज मिलना मुश्किल हो गया है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अब दुनिया के 10 सबसे ज्यादा कर्जदार देशों में से एक बन गया है। जिन देशों पर ज्यादा कर्ज होता है उन्हें डेट सर्विस सस्पेंस इनिशिएटिव के तहत कर्ज मिलना मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान पर 1,88,000 करोड़ का कर्ज है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।